दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो बनाने के लिए आपके सामने आया हूँ। जो आप जानते हैं कि जो दैवीय आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदा जिसको डिज़ास्टर बोलते हैं, उसमें किसानों को, पशुपालकों को सरकार की तरफ से मदद मिलती है। एक राहत निर्धारित है, राहत धनराशि पशुओं के हिसाब से भी निर्धारित है कि जैसे बर्ड फ्लू होता है तो जो मुर्गियों का डिस्ट्रक्शन होता है उसका भी निर्धारित है कि एक मुर्गी पर इतना दिया जाएगा। गाय भैंस है बाढ़ में और अगर उनकी मृत्यु हो जाती है या गायब हो जाती हैं तो उसमें भी निर्धारित है धनराशि। तो एक बहुत ही अहम जानकारी आपको देनी है, जो भी पशुपालक सुन रहे हैं और या तो उससे संबंधित जो हमारे पशु मित्र हैं या जो भी लोग संबंधित हैं, ये कृपया इसको बहुत ही आप इन्फॉर्मेशन को उनको फैलाएं। एक मेरे पास चिट्ठी मिली थी, मुझे शासन की तरफ से आई थी, तो मुझे भी उसका मुझे मिल गई कहीं से फॉरवर्ड होके। राजस्व विभाग की है, 11 अनुभाग 11 राजस्व विभाग की। इसमें क्या है कि 8 नवंबर की चिट्ठी है। इसमें लिखा गया है कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, गृह विभाग के अधीन आती है, तो ये लोग कुछ जो है राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि होती है, वो पैसा स्टेट को भी देते हैं। तो आपदा के दौरान जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई करने के लिए। तो स्पेसिफिकली मैं पशुपालन की बात कर रहा हूँ। आपदा के समय जब भी कोई पशुधन की मृत्यु होती है या इसका जो नुकसान होता है किसान का, उसको भरपाई करने की व्यवस्था सरकार ने बनाई है। तो उसी तरीके से राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से वो पैसा आता है राज्य आपदा मोचक निधि में। फिर वहां से राज्य जो सरकार है वो अपने स्थानीय जो कार्मिक है उनके माध्यम से उसका सत्यापन कराते हैं और उसको पैसा डिसबर्समेंट करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो है पशुओं का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। अब सरकार जो कह रही है कि हम किसानों को पैसा इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि हमें ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि किसका जानवर मरा है, किसके पशुधन की हानि हुई है। तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका ये है, आज की डेट में एक भारत पशुधन ऐप, जिसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले बनाए हैं। भारत पशुधन ऐप जो है उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश के हर एक प्रदेश में लागू हुआ है व्यवस्था। हर किसान के जो पशु हैं, प्रत्येक किसान के, वो उसके ऊपर पंजीकृत होने चाहिए। पहले तो उनके कान में छल्ला लगेगा, ईयर टैगिंग होगी और उनका पंजीकरण होगा। तो किसानों के हक में ये है कि वो अपने जो भी पशु हैं उनके कान में छल्ला जरूर लगवाएं और कान में छल्ला लगवाने के बाद उस पशु का अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करके पंजीकरण जरूर करा लें। अगर आपका पशु भारत पशुधन पे पंजीकृत नहीं है तो आपको किसी भी तरह की सरकारी धनराशि, राहत धनराशि जो है वो मिलना संभव नहीं हो पाएगा। ये केवल आपदा के समय ही नहीं, ये आप देखिए कोई किसी भी तरह का क्लेम अगर करने जाते हैं आप, जैसे कि आपका पशु चोरी हो जाता है, तो जब आप बताने जाएंगे, अपना एप्लीकेशन लिखेंगे FIR, तो उसमें आप क्या बताएंगे पुलिस को कि मेरा ठीक है गाय या भैंस तो गायब हो गया है, लेकिन उसका कोई नंबर, कोई छल्ला नंबर, कोई ईयर टैग नंबर, कुछ आपके पास आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। अब भैंस को देख के पहचानना या कुछ इस तरह से तो आप खुद जाएंगे तभी ये कर सकते हैं, पुलिस कैसे ढूंढेगी। उसी तरीके से कहीं मान लीजिए आपका जानवर चोरी होकर ट्रांसपोर्ट होकर कहीं जा रहा है, अगर कान में छल्ला होगा तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो और उसी तरीके से कई बार स्टेट गवर्नमेंट का भी एक चिट्ठी आई हुई है अभी रिसेंटली कि आपको सर्पदंश में भी पैसा मिलेगा। किसानों के लिए भी है, लेकिन इसमें भी आप क्लेम कर सकते हैं एक प्रॉपर तरीके से। SDM साहब जो हैं आपके, वहां पर भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं और उनके माध्यम से आपको राहत मिल सकती है। लेकिन कोई भी क्लेम या किस तरह के वेटरो लीगल केस में मान लीजिए कोई आपके जानवर को क्षति पहुंचा देता है, चोटिल कर देता है और आप उसके खिलाफ कोई कंप्लेन करना चाहते हैं, तब भी आपको ईयर टैग होना बहुत जरूरी है, कान का छल्ला, क्योंकि वो एक नंबर है, आधार नंबर है पशु का, उसी के माध्यम से पशु की अपनी एक आइडेंटिटी है। तो इस बात को सीरियसली लें आप। आने वाले समय में भी आपको अगर कोई राहत मिलेगी सरकार की तरफ से तो इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि आपका पशु के कान में छल्ला लगा है और साथ ही साथ वह भारत पशुधन एप्लीकेशन के ऊपर पंजीकृत है, जिस पर की पूरी सूचना होती है, कौन इसका मालिक है, पशु की क्या ब्रीड है, ब्यात है और कितनी उम्र है
और गाय है, भैंस है, क्या है, और जो है उसकी पूरी सूचना उसके ऊपर होती है, तो जिससे कि आपको राहत जो धनराशि है वो मिलना आसान हो जाएगा। तो इस बात को बहुत सीरियसली लीजिए जो भी पशुपालक हैं, क्योंकि पशुओं की कीमत बहुत बढ़ रही है धीरे धीरे, तो उसकी किसी भी नुकसान होने की स्थिति में आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो उसकी कोई भी भरपाई करने के लिए आप शासन प्रशासन या स्थानीय किसी स्तर पे अगर आप उसमें प्रेषित करेंगे अपना आवेदन, तो उसके लिए ये सुनिश्चित हो कि भाई हाँ आपका पशु ही गायब हुआ है और उसका विवरण ये है, टैग नंबर ये है, आप वेबसाइट पे देखिए, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे पंजीकृत है, मेरा ही पशु है इसलिए मेरा ये क्लेम बनता है। तो इस चीज को आप सीरियस लें और ये बहुत ही आसान है, इससे बहुत फायदे हैं। ये टैगिंग जरूर कराइए और अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय पे कहीं भी जाइए, उनसे कह दीजिए, वो बहुत खुशी से आके आपका ये टैगिंग करा देंगे और उसका पंजीकरण भी करा देंगे। तो आप सभी से आग्रह है कि आप इस चीज को सीरियसली लें और पशुओं में टैगिंग जरूर करवाएं। उसके साथ ही बताना चाहूंगा, अगले 10-15 दिन में FMD टीकाकरण का भी अभियान शुरू हो रहा है, खुरपका मुंहपका बीमारी का। इसका टीका भी जरूर लगवाएं। इसका भी अपने पोर्टल पे उनसे कहिए कि हमारे जानवर को पंजीकृत कर दीजिए, ईयर टैगिंग कर दीजिए, पंजीकृत कर दीजिए और पोर्टल पे भी हमारे टीकाकरण की सूचना अंकित कर दीजिए। आपके पास मैसेज भी आ जाएगा कि आपका पशु जो है टीकाकरण हो गया और पंजीकरण भी हो गया। बहुत आसान प्रक्रिया है, इसको आप जरूर करें और ये फायदे होगा, भविष्य में आने पर आपको जरूर फायदा होगा इससे। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।